हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। पिछली वीडियो में हमने आपको ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जुडिशियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था और ये उसी का सेकेंड पार्ट है। आज हम देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग ने किस तरीके से जुडिशरी में रिफॉर्म किया। तो इसने दो कोर्ट बनाया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक है दीवानी अदालत और दूसरी फौजदारी अदालत। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत, डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग करता है। डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत में हिंदू लॉ हिंदुओं पे अप्लाई होता था और मुसलमानों पर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था। अगर किसी को ये लगता था कि दीवानी अदालत के ज़रिए दिए गए वर्डिक्ट से वो संतुष्ट नहीं है, उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो वो सदर दीवानी अदालत में अपील कर सकता था। सदर दीवानी अदालत हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी और ये कलकत्ता में थी। फिर बात आती है डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत की। डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत, इसका हेड कोई एक इंडियन ऑफिसर होता था और उसकी मदद करने के लिए काजी और मुफ्ती होते थे। चूँकि इसमें मुस्लिम लॉ अप्लाई होता था, इसलिए इसमें किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ काजी और मुफ्ती होते थे। अब पूरी जो फंक्शनिंग है कोर्ट की, उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था कलेक्टर। कैपिटल पनिशमेंट का अप्रूवल सदर निज़ामत अदालत करती थी। सदर निज़ामत अदालत का हेड डिप्टी निज़ाम होता था और उसकी मदद करने के लिए चीफ काजी और चीफ मुफ्ती हुआ करते थे। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पे, और 1774 में कलकत्ता में एक अपेक्स कोर्ट बनाई जाती है। सबसे निचली अदालत को अमीन कोर्ट या मुनसिफ कोर्ट कहा जाता था और इसमें 50 रुपये से कम के जो मामले हैं वही आते थे। अमीन कोर्ट से ऊपर थी दीवानी अदालत या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इसका हेड होता था सेशन जज। दीवानी अदालत से ऊपर थी प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील 4 जगह बनाई गई थी, ढाका में, कलकत्ता में, मुर्शिदाबाद और पटना में। ठीक है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील अगर कोई थी तो वो है सदर दीवानी अदालत और ये है कलकत्ता में। सदर दीवानी अदालत से ऊपर राजा होता था, राजा, और ये था इंग्लैंड में। 5000 रुपये से ऊपर के जो मामले हैं वही ये देखता था, उससे नीचे के नहीं। सदर दीवानी अदालत में एक हेड काजी होता था, 2 मुफ्ती होते थे। जब 2 मुफ्ती हैं तो 2 पंडित भी होने चाहिए, इसलिए 2 पंडित भी थे। ठीक है, तो ये था वारेन हेस्टिंग के टाइम का जुडिशियल रिफॉर्म। अब हम अगली वीडियो में कॉर्नवालिस के टाइम पे रिफॉर्म देखेंगे और फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।